तो यहाँ मैं बेडशीट झाड़ दे रही हूँ और सारे डस्टिंग करके मैं जल्दी से कोशिश करूँगी कि मेरा काम आज जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। ये योगेश ने रात को ऑफिस का कुछ काम किया था तो लैपटॉप ऐसे ही छोड़ा है, तो मैं उसको रख दूँगी उनके बैग में। और फिर मुझे झाड़ू लगानी है, मैं जल्दी से फटाफट से अब झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से काम ख़त्म करना है। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ और फिर एक चाय और बनाऊँगी, तो मैं और योगेश बैठ के चाय पियेंगे और फिर मैं पोछा लगा के और मैं नहाने चली जाऊँगी। ऐसा मेरा प्लान है कि मैं नहाने चली जाऊँगी, वो डिपेंड करेगा कि सामर्थ्य नहाने देता है या नहीं नहाने देता है, क्योंकि जब तक वो नहीं सोएगा तब तक मेरा काम मतलब मेरा नहाने का नहीं हो पाता है, क्योंकि योगेश नहीं संभाल पाते। तो अभी यहाँ पे मैं चाय भी पीती जा रही हूँ, योगेश से बातें भी करती जा रही हूँ और यहाँ पे मैं ऑयलिंग भी करती जा रही हूँ। और क्या हुआ? तो अभी एक्चुअली आज थर्सडे है, लेकिन बोलते हैं कि वार से बड़ा त्यौहार होता है। तो आज मैं एक्चुअली वेडनेसडे में मतलब मैंने एक दिन पहले मैंने शैम्पू नहीं किया था। मैंने सोचा कल त्यौहार भी है तो मैं कल ही शैम्पू कर दूँगी थर्सडे में। तो समायरा का भी नहीं किया था और अपना भी नहीं किया था, तो आज मैं अब ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि फिर पोछा लगा के तो थोड़ा आधा घंटा करीब हो जाएगा तो मैं शैम्पू कर लूँगी। तो अब समायरा भी उठ के आ गई हैं, तो थोड़ा उन्हें पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। सुबह सुबह उठ के आती हैं तो गोदी में बैठ जाती हैं तो अब वो बैठी हैं गोदी में। एक्चुअली पूरे दिन सामर्थ्य रहता है मेरे पास, तो उसको इतना टाइम नहीं दे पाती समायरा को कि मैं उसको थोड़ा पैम्पर कर लूँ। तो सुबह सुबह जब वो उठती है तो तभी थोड़ा गोदी में ले लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी ऑयलिंग हो गई और अब मैं समायरा की भी ऑयल कर लगा दूँगी बालों में, जिससे कि उसको भी फिर मैं नहा के फिर उसे नहला दूँगी, तो उसका भी थोड़ा गैप हो जाएगा ऑयल लगा के, आधा पौना घंटा का। तो यहाँ पे मैंने उसकी ऑयलिंग कर दी है और अब उसकी बालों में कॉम्ब कर लूँगी और उसके क्लिप लगा दूँगी। हाँ, बिठा दिया मैंने उसको, लेकिन वो उसको क्लिप जो मैंने लगाई है वो उसको पसंद नहीं आई है, उसे दूसरी क्लिप लगवानी है। वो उसके अलग ही नखरे रहते हैं, वो अपने मन का करती हैं। अब वो मुझसे कह रही थी कि मुझे दूसरी क्लिप लगानी है, पर मैंने कहा हाँ ठीक है लगाती हूँ। तो अब मैं जाके उसकी वो क्लिप निकालूंगी और उसके लिए दूसरी बैंड लाके और वो लगाऊंगी उसका। तो मैंने यहाँ पे उसकी हेयर बैंड लगा दिया है और अब उसमें कॉम्ब रख के और अब कप और ट्रे ले जाऊंगी और फिर जाके अब मुझे पोंछा लगाना है। तो अब मैं पोंछा लगाती हूँ। तो ये है समायरा का रूम, मैं इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ। अब इसको समायरा का रूम कहिए या इसमें मैं बाकी समायरा का ही सारा सामान रखती हूँ। उसके टॉयज़ रहते हैं, उसकी साइकिल भी यहीं रखती हूँ, क्योंकि बाहर मतलब कोहरा पड़ता है तो वो पानी से मतलब ख़राब ना हो जाए, इस वजह से अभी क्या फिर मैं इसकी यहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर धूप भी आती है तो धूप में भी उसकी साइकिल ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं यहीं पे उसकी साइकिल रखती हूँ इसी रूम में, और पूजा घर भी मेरा इसी रूम में है। तो मैं अब इस रूम में सबसे पहले इसी रूम से शुरुआत करती हूँ मैं पोछा झाड़ू लगाने की। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी हॉल में पोछा और हॉल के बाद अपने रूम में लगा लूँगी। तो यहाँ का पोछा हो गया है, अब मैं चलती हूँ हॉल में। तो अब मैं यहाँ हॉल में पोछा लगा लूँगी फटाफट से, जिससे कि जल्दी, क्योंकि अभी सामर्थ्य सो रहा है, तो पोछा लगा के फटाफट से मैं नहाने भी चली जाऊँगी। अदरवाइज़ वो उठ गया तो फिर मेरा नहाना रह जाएगा, फिर उसकी मालिश, उसका नहलाना, फिर वो जब तक नहीं सोएगा तब तक मैं नहाने नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि योगेश नहीं संभाल पाते हैं उसे। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब फिट एंड फाइन होंगे। और आज है मकर संक्रांति। सो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की संक्रांति कैसी गई? संक्रांति आज है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप वीडियो देख रहे होगे जब मकर संक्रांति निकल चुकी होगी। तो आई होप आप सबकी बहुत अच्छी गई होगी। और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैंने सोचा तो ये था कि सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा करके मैं नहा लूँगी और फिर
खिचड़ी वगैरह मूंस दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सामर्थ छोटा है, तो पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं जल्दी नहा लूँ। और मैं अब 3 बज रहा है और अभी नहा के जस्ट आई हूँ, तो मैंने सोचा पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और फिर मैं खिचड़ी मूंस देती हूँ। और आज खाने में तो मैंने ऑब्वियसली संक्रांति है तो खिचड़ी ही बनी है। खिचड़ी मूंसने की बारी है अभी तो, क्योंकि मैं मूंस के रख देती हूँ। योगेश अभी है नहीं, हालांकि उनकी छुट्टी थी लेकिन वो गए हैं अभी किसी काम से। मैं मूंस देती हूँ, फिर जब योगेश आ जाएंगे तो उनका हाथ लगवा दूँगी। और अभी बच्चों का सामर्थ्य सो रहा है, जब जग जाएगा सोते जग जाएगा तब उसका हाथ लगवा दूँगी, और अभी समारा का हाथ लगवा दूँगी। और मैं अब खिचड़ी मूंस देती हूँ। मैंने यहाँ सब तैयार कर लिया है चीज़ें, ले सब रख लिया है ना। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, बाई चांस कुछ मेरे से मिस हो रहा होगा तो यहाँ पे ये सब मैंने मूंसने का सामान निकाल के रखा हुआ है। ये चावल है, ये अरहर की दाल, ये चने की दाल, ये मसूर की दाल, ये मसूर की दाल, ये मूंग की दाल, और ये काली मतलब उड़द की दाल। और ये मैंने यहाँ गुड़ लिया है। और इन सब पुड़िया जो हैं ये इन सब में मसाले हैं, मतलब नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। और ये 14 रुपए हैं। ये आलू और टमाटर और हरी मिर्च, मतलब जैसे मेरी मदर इन लॉ करती हैं मैं उस तरीके से कर रही हूँ। मतलब फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि हमेशा माँ रहती थी साथ में, मतलब मैं अलीगढ़ में रहती थी माँ के पास। तो फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे अलग हूँ, यहाँ पे दूर हूँ। तो फ़र्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, तो कुछ गलती हो तो आई एम सॉरी भगवान जी। बट अरे यार क्या हो गया, अरे यार। तो मैं यहाँ पहले मूंस देती हूँ। हमारे यहाँ इसको हाथ लगा लो बेटा, इसको हाथ नहीं, इसको हर चीज़ छू लो हल्का हल्का, सब चीज़ ऐसे ऐसे हर चीज़। ओके तो अभी सामर्थ्य सो रहा है, जब वो जग जाएगा तो उससे भी सब सामान को छुड़वा दूँगी, जिससे कि दान का मतलब जो भी मोटिव रहता होगा कि दान करने में सब का मतलब पूरे फैमिली मेम्बर्स का हाथ लग जाए, क्योंकि मतलब अच्छा होता है, सबके हाथों से दान हो जाता है। तो सामर्थ्य जग जाएगा तो सामर्थ्य के भी हाथ लगवा दूँगी, फिर योगेश आ जाएंगे तो उनके भी। और आज ये दान नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्चुअली मेरा लेट हो गया, अदरवाइज़ योगेश लेते जाते सिग्नल पे, जैसे गरीब कोई दिख जाता है उसको दे देते। बट मैं तब तक नहीं नहा पाई थी। और कल जब वो जाएंगे तो मैं उनको ये सब दे दूँगी, तो वो किसी को दे देंगे जो भी नीडी होगा। अब मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे 3 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने बनाई खिचड़ी और बनाया है बथुए का रायता। तो बथुए का इस सीज़न में बथुए का रायता मैं अब खा रही हूँ, मतलब पूरा सीज़न ही निकलेगा। बथुआ आता था तो वो आलू बथुए के पराठे या आलू बथुए की कचौड़ी हम लोग खाते थे बना के। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बथुआ था, मैंने रायते के लिए निकाल लिया कि रायता नहीं खाया है सीज़न में तो रायता भी खा लेंगे बथुए का। और बहुत बढ़िया। जैसे मुंसा है पानी से, वो पानी वो पी गई वो गुड़ मांग रही है समायरा, मैं उसे गुड़ दे दूँ, अदरवाइज़ वो यही वाला गुड़ उठा के खा लेगी। तो ओके, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।